दीपावली के बाद छठ पूजा की तैयारियां शुरू हो चुकी हैं, जो 7 और 8 नवंबर को मनाई जाएंगी। लखनऊ में गोमती नदी के किनारे विशेष घाट तैयार किए जा रहे हैं, जहां मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ भी खुद महापर्व में शामिल होंगे। अखिल भारतीय भोजपुरी समाज के राष्ट्रीय अध्यक्ष प्रभुनाथ राय पुलिस और संबंधित विभागों के साथ मिलकर तैयारियों को अंतिम रूप देने में जुटे हुए हैं। होमडल टीवी ने छठ स्थल पर प्रभुनाथ राय से एक खास बातचीत की है, जिसमें उन्होंने तैयारियों और इस पर्व के महत्व पर चर्चा की है। दीपावली का त्यौहार संपन्न हो चुका, अब धूम है छठ पूजा की और छठ पूजा को लेकर राजधानी लखनऊ में तैयारियां शुरू हो चुकी हैं। हम इस वक्त मौजूद हैं लक्ष्मण मेला पार्क है, यहाँ पर ही ये बेदिया बनी है, यहाँ पर घाट भी बना हुआ है और ये गोमती नदी का किनारा है, जहाँ पर ये आप देख सकते हैं ये सब बेदिया बनी हुई है और कुछ नई भी बन रही हैं। हम अपने सहयोगी से कहेंगे दिखाएं, ये नई बेदियां हैं, ये काफ़ी अभी बन रही हैं, क्योंकि जिस तरह से यहाँ पर लोगों का उत्साह होता है जब छठ होती है, काफ़ी भीड़ उमड़ती है। तो ऐसे में ये जो बेदियां हैं कम ना पड़ जाए, इसको लेकर नई बेदियां यहाँ बनाई जा रही है। देखिए कारीगर और लेबर लगे हुए हैं, मजदूर लगे हुए हैं, अपना काम कर रहे हैं कि ताकि जल्द से जल्द जो छठ पर्व से पहले ये सारी तैयारियां पूरी हो जाएं। इसको लेकर युद्ध स्तर पर काम जारी है और खुद अखिल भारतीय भोजपुरी समाज के राष्ट्रीय अध्यक्ष प्रभुनाथ राय जी खुद निरीक्षण कर रहे हैं कि कैसे काम को समय रहते पूरा कर लिया जाए, ताकि जो व्रती महिलाएं हैं, जो छठ का व्रत रखती हैं, उन महिलाओं को किसी तरह कोई दिक्कत ना हो। हमारे साथ मौजूद है अखिल भारतीय भोजपुरी समाज के राष्ट्रीय अध्यक्ष प्रभुनाथ राय जी से हम उनसे बात करेंगे छठ पूजा की तैयारियों को लेकर। सर, आप खुद घाट पे मौजूद हैं, किस तरह की यहाँ तैयारियां हुई हैं, अब तक कितनी तैयारियां मुकम्मल हो चुकी है और आगे क्या होना है? देखिए, छठ महापर्व पूरे विश्व विख्यात हो गया है। बिहार से शुरू हुआ और जहाँ तक यहाँ के बिहार और पूर्वांचल, छत्तीसगढ़, झारखंड, बंगाल, जहाँ जहाँ पूर्वांचल और भोजपुरी, अवधी, मैथिल और अंगिका इस क्षेत्र के लोग जहाँ तक गए वहाँ तक छठ महापर्व पहुँच गया है। लगभग पूरे दुनिया का आधी देशों तक जो है छठ पूजा मनाई जा रही है। पहले केवल पूर्वांचल के लोग, जो भोजपुरी भाषी लोग हैं, यही मनाते थे, लेकिन जैसे ही मीडिया के माध्यम से छठ पूजा का प्रचार प्रसार हुआ, लोगों को पता चला कि यह भगवान सूर्य का पूजा है, साक्षात देव हैं, ऊर्जा के अपार स्रोत हैं और इनकी पूजा करने से आदमी दीर्घायु और स्वस्थ होता है। तो अब गैर भोजपुरी के लोग भी छठ पूजा को बहुत भव्य और दिव्य तरीके से मनाते हैं और लगभग भारत के हर प्रदेश और जिलों तक पहुंच चुका है। आप प्रभुनाथ राय जी, एक सवाल जो आपने कहा गैर भोजपुरी, ये चीज़ हमने भी देखा कि जिस तरह से छठ पर्व का जो महापर्व बनता जा रहा है, लोगों में उत्साह बढ़ता जा रहा है। आपने कहा कि सूर्य भगवान अपार ऊर्जा के स्रोत हैं, अब गैर भोजपुरी समाज के लोग भी मनाने लगे। यही वजह है जो आप बता रहे हैं कि जो स्वस्थ दीर्घायु के लिए, पति बच्चों के लिए, जो गैर भोजपुरी समाज में भी उत्साह बढ़ा है, लोगों में चलन आया कि छठ पूजा करनी चाहिए, छठ का व्रत रखना चाहिए। देखिए, कितना महत्व है छठ का? देखिए, छठ का महत्व तो परम्पार है, इनकी व्याख्यान जो है आदमी नहीं कर सकता है, इतना वो है। आप देखे होंगे कि वैज्ञानिक भी शोध कर रहे हैं। आज जो है जहाज से लेके सौर ऊर्जा, इनके सूर्य के प्रकाश से, इनके ऊर्जा से सारे जो है आप जो है लाइट, सोलर लाइट से लेके और जहाज से लेके सारे जो है इस पर जो है रिसर्च करके वैज्ञानिक जो है यहाँ तक कि उपग्रह भी जो है वो चल रहे हैं। अब आप देखें कि क्या भगवान सूर्य अगर दिखाई न दें तो क्या इस पूरे धरती पर क्या कोई जीव मानव रहेगा? ये सारे चीज़ों को जो पढ़े लिखे लोग हैं, धीरे धीरे ज्ञान उनको जो हो रहा है, उसके वजह से ये छठ का महत्व जो है बढ़ता जा रहा है। इसमें साफ़ सफाई का विशेष ध्यान रखा जाता है। महिलाएं एक हफ्ता पहले बिस्तर छोड़ देती हैं। नए कपड़े में, यहाँ तक कि सीला कपड़ा आदमी इसमें नहीं पहनता है, एक ही कपड़ा पहनता है और उसी को लपेट के भगवान भास्कर को अर्घ देगा और देने के बाद, और प्रधानमंत्री जी, माननीय प्रधानमंत्री जी ने कहा था कि बिहारी लोग जो होते हैं वो उदयमान को भी अर्घ देते हैं और सूर्य को अस्त होते हुए भी जो है लोगों को पूजा करते हैं। ये बिहारी लोग ऐसा है। यही तो महत्व है जो आपने कह रहे हैं कि डूबते हुए सूरज को, उगते हुए सूरज को तो सभी प्रणाम करते हैं, सभी पूजा करते हैं, लेकिन ऐसा छठ है जो डूबते हुए भी उसको जो है पूजा अर्घ दी जाती, पूजा की जाती, कितना महत्व रहता है? देखिए, वो साक्षात देव हैं भगवान,
तो शाम को जैसे वो अस्ताचल की तरफ जाते हैं तो उनको अर्घ दिया जाता है, उनको प्रणाम किया जाता है कि हे सूर्य भगवान, हमारे और हमारे परिवार पर आपका आशीर्वाद बना रहे, आपका जो है से हमारे बाल बच्चे स्वस्थ रहें, आप ऐसा आशीर्वाद आपका आप देते रहिए। इसके साथ ही जैसे सूर्य उदयमान होंगे, कमर भर पानी में रात भर लोग जो है खड़े रहते हैं, जैसे सूर्य भगवान उदयमान होंगे उनको अर्घ देके कार्यक्रम का समापन होता है। महिलाएं लंबी सिंदूर लगाती हैं। माने आप समझिए कि महिलाएं अपने पति और परिवार के लिए कितना 36 घंटे का निर्जल व्रत रहती हैं। और आप देखिए कि 70 साल, 80 साल, 90 साल की महिलाएं इतना व्रत रह जाती हैं, जबकि भारत में कोई ऐसा त्यौहार नहीं है कि इतना लंबा उसमें व्रत रखा जाए। साफ सुथरा है, उसमें मुंह में आप कोई पानी भी नहीं डाल सकते हैं। अन्य व्रत में तो पानी वानी भी पी सकते हैं, लेकिन इसमें पानी भी नहीं आप जो है लेते हैं। लेकिन उसके बाद देखिए सूर्य भगवान की कृपा है। और आप वैज्ञानिक कारण अगर आप जो है मानेंगे तो जैसे सूर्य भगवान दिखाई दे रहे हैं, इनको जो अर्घ दिया जाता है, ये इनकी पैरा बैगनी जो किरणें आती हैं, अल्ट्रावायलेट जो किरणें आती हैं, जब आप अर्घ देते हैं उस पानी से छन के आपके शरीर में आता है, वो रोग मुक्त बनाता है। प्रभुनाथ राय जी, एक सवाल मेरा ये है कि आपने बताया सूर्य भगवान का महत्व बताया, छठ पर्व का महत्व बताया कि किस तरह से पूजा होती है और 36 घंटे का निर्जल व्रत रखती है, किस तरह से आपने बताया। एक सवाल मेरा ये है कि आप खुद तैयारियां कर रहे हैं और ये जो घाट बना हुआ है यहाँ पे, जहाँ छठी जो महिलाएं जो है, यहाँ तक कि आपने कहा कि इतना पानी में रहेंगे, लेकिन यहाँ पर अभी थोड़ा सा देखा कि अभी उस तरह की तैयारियां मुकम्मल नहीं हुई हैं और भी ये तैयारियां, तो घाट को लेकर कितना आप। ये तो 7 तारीख को शाम को 4 बजे माननीय मुख्यमंत्री उत्तर प्रदेश सरकार परम पूज्य योगी आदित्यनाथ जी जब से मुख्यमंत्री बने हैं तब से लगातार उनका आशीर्वाद मिल रहा है, तब से लगातार वो कार्यक्रम में आते हैं, इस बार भी आएंगे। अभी आपने देखा होगा कि पुलिस फोर्स, शासन प्रशासन, पूरा शासन प्रशासन मेरे साथ रहता है। पूरे प्रदेश में माननीय मुख्यमंत्री जी ने आदेश किया है कि छठ पूजा के आयोजन में किसी प्रकार का कोई कोताही नहीं होनी चाहिए। सारी व्यवस्था आप यहाँ नीचे देख रहे हैं, जब 7 को आएंगे तो यहाँ मैटिंग बिछा होगा, ये पानी को आचमन लायक इस पानी को बनाया जाएगा। लगातार जो है मैं 2 महीना से पूरे भोजपुरी समाज के सारे पदाधिकारी और नगर निगम की टीम, हम लोग श्रमदान रोज सुबह 9 बजे से 1 घंटा 10 बजे तक जो है रोज श्रमदान यहाँ होता है, रोज झाड़ू लगती है। अब ये है कि लोग आते हैं, बनाते हैं, कुछ पन्नी फेंक देते हैं, कुछ करते हैं, हम लोग का काम है इसको बटोर के फिर इसको जो है कहीं अस्थिर में रखते हैं। ये आप देख रहे हैं कि लोग आ रहे हैं, बना रहे हैं। तो ये पूरे आप गोमती देखिए, पहले गोमती को आपको वीडियो मैं भेजूंगा, पहले गोमती की ये हाल थी कि अगर पैर उसमें पड़ जाता था तो फफोले आ जाते थे, डिटाल से हम लोग धोते थे। आज गोमती की सफाई देखिए, उत्तर प्रदेश की सरकार माननीय मुख्यमंत्री जी ने इतना जो है नगर निगम और LDA और इसको जल शक्ति विभाग को जो है इतना, आज पानी देखिए कितना साफ है, कितना सब चीजें आचमन के लायक रहेगा जब छठ का पर्व होगा। आचमन के लायक। क्या कहना चाहेंगे छठ पर्व को लेकर? आखिरी सवाल मेरा यह है, इस संदेश क्या देना चाहते हैं अपने समाज को लेकर? छठ पर हम एक राष्ट्रीय अवकाश के लिए मैं मांग कर रहा हूं कि छठ पर कई प्रदेशों में छुट्टी भी हो गया है, दिल्ली है, उत्तराखंड है, झारखंड है, छत्तीसगढ़ है, बिहार है, यूपी में भी 2020 में 21 में छुट्टी था। फिर जो है इस बार जो है सार्वजनिक अवकाश करने की बात चल रही है, मेरी बात हो चुकी है माननीय मुख्यमंत्री जी से, प्रोसेस चल रहा है। क्योंकि 36 घंटे का निर्जल व्रत रहने के बाद 2-3 दिन आदमी एकदम बिल्कुल पस्त हो जाता है। तमाम जो है सर्विस क्लास के लोग हैं जो कि ये पूजा करने के बाद, और ऐसी हालत नहीं रहती है कि इस पूजा करने के अर्घ देने के बाद आदमी फिर कोई और कर सके। तो यह चीज़ें हैं और इसमें पूरी तैयारी शासन प्रशासन पूरा हमारा लगा हुआ है और हम लोग जो है पूरे भोजपुरी समाज के जो है 2 महीना से पूरी तैयारी में जुटे हैं। साफ एकदम चमाचम ये सारे इसकी जो है घिसाई की जाएगी, ब्लीचिंग डाला जाएगा पानी में, इसकी सारी व्यवस्था जो है आप देखिए सामने इंटरलॉकिंग की व्यवस्था चल रही है, यहाँ पर घास की कटाई चल रही है। तो जितना भी बेहतर अच्छा से अच्छा हो सकता है इसको हम लोग अच्छे से अच्छा बेहतर किया जाएगा। और 2 महीने का ये रिजल्ट है जो आप देख रहे हैं। अभी आपने प्रभुनाथ राय जी ने जिक्र भी किया, जो अखिल भारतीय भोजपुरी समाज के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं। 2 महीने से लगातार इनका श्रम दान चल रहा है और उसी का नतीजा है कि आज छठ घाट पूरी तरह से साफ सफाई और जो कुछ कमी रह गई है त्योहार से पहले ही पूरी हो जाएगी। और सबसे बड़ी बात है कि जो 36 घंटे का निर्जल व्रत
समाप्त होता है उसके बाद कोई और काम नहीं कर सकता, जैसा कि आपने बताया। और इनकी एक सिर्फ यही मांग है, छठ के साथ ही छठ पर्व तो अच्छी तरह से सकुशल संपन्न होगा, क्योंकि शासन प्रशासन हर विभाग इनके साथ है। लेकिन एक इनकी मांग भी है, कह सकते हैं थोड़ा एक कसक भी है, कि कहीं ना कहीं जो छठ पर्व को लेकर एक छुट्टी होती है, राष्ट्रीय अवकाश होती है, उसको राष्ट्रीय अवकाश उस दिन घोषित किया जाए, इनकी एक मांग है। बाकी छठ पर्व को लेकर सभी तैयारियां पूरी हो चुकी है और जो कमी रह गई है उसको भी जल्द दूर किया जाएगा। वीडियो जर्नलिस्ट विजय के साथ अनूप चौधरी।